हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। पार्ट नंबर किसी भी प्रोडक्ट या कंपोनेंट का एक यूनिक कोड या मॉडल नंबर होता है जो उसकी पहचान करता है। जैसे आइटम नेम है मेरा पार्ट नंबर, सैमसंग M14 का उसका एक पार्ट नंबर दिया हुआ है, HP कार्ट्रिज है उसका एक पार्ट नंबर है और एक क्लच प्लेट है जिसका एक पार्ट नंबर है। तो ऐसे क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का एक अपना एक यूनिक कोड होता है जिसको हम टैली में क्या बोलते हैं, पार्ट नंबर बोला जाता है। देखो, पार्ट नंबर कभी भी बदलता नहीं है जब तक कि मॉडल पूरा चेंज नहीं हो जाता। जैसे सपोज करो आईफोन 11, अब आईफोन 11 का भी एक पार्ट नंबर होता है। जब तक आईफोन 11 बिकते रहेगा तब तक उसका क्या होगा, यूनिक कोड एक ही रहेगा। जैसे आईफोन 12 आएगा तो उसका पार्ट नंबर क्या हो जाएगा, आईफोन का चेंज हो जाएगा। है तो आईफोन बट क्या हो गया, मॉडल नंबर चेंज हो गया, 11 से 12 हो गया, तो क्या हो गया, उसका मॉडल नंबर और पार्ट नंबर चेंज हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ जो है टी शर्ट्स हैं और जींस है, तो इसमें एक टैग लगा होता है। उस टैग से हमको पता चलता है कि इसका पार्ट नंबर क्या है। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं, कपड़े लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बारकोड देखते हैं, उसमें बारकोड लगा होता है, उससे क्या करते हैं, वो कंप्यूटर में टाइप करते हैं पार्ट नंबर को, जिससे उसको क्या पता चलता है, प्रोडक्ट पता चल जाता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। वो ऐसे नहीं कि टी शर्ट एम हो गया, वो एक पार्ट नंबर, एक यूनिक कोड से सर्च करते हैं। आप जैसे क्रोमा के शोरूम में जाएंगे तो उनमें एक टैग लगा होता है, उसमें पार्ट नंबर होता है। जैसे आप रिलायंस के शोरूम में जाते हैं तो एक प्रोडक्ट के ऊपर एक पार्ट नंबर भी दिखा होता है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और बैच नंबर अलग चीज है और एक पार्ट नंबर अलग चीज है, तो दोनों में डिफरेंस है। पार्ट नंबर कभी भी नहीं बदलता। बैच नंबर क्या होता है, हर लॉट पे बदल जाता है। प्रोडक्ट सेम होता है बट क्या होता है, पार्ट नंबर एक रहेगा और बैच नंबर हर बार चेंज हो जाएगा। जैसे आईफोन तो एक ही है, आईफोन 11 एक है, मॉडल नंबर एक है, बट क्या होता है, उसकी एक्सपायरी और जो उसका IMEI नंबर है हर एक मोबाइल का अलग होता है। वैसे हमारा क्या होता है, पार्ट नंबर एक ही होगा हमारा। तो आज जो हम परचेज की एंट्री करने वाले हैं वो करने वाले हैं जीन्स की, जिसमें जीन्स है मेरे पास S, M, M और शर्ट्स है मेरे पास M और S, जिनके हमारे पास मल्टीपल पार्ट नंबर है। ठीक है, साइज हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पर जो उसका HSN कोड है वो मेंशन कर लेते हैं। और ये भी हम गुड्स किससे परचेज कर रहे हैं, शिवम इंटरप्राइज से परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पार्ट नंबर को, कि टैली में पार्ट नंबर को इनेबल कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जब स्टॉक परचेज करेंगे या स्टॉक नया बनाएंगे तो हमको भाई नया स्टॉक बनाना ही पड़ेगा, कि जींस तो मेरे पास है नहीं, मैं एक नया प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम वापस आ जाएंगे मास्टर्स में, क्रिएट में आ गए, स्टॉक आइटम। अब यहां पर मुझे क्या करना है, पार्ट नंबर वाइज मेंशन करना है। तो मेरे पास जीन्स आ गया, जीन्स में क्या है, साइज मेरे पास S, एंटर। अब देखो यहां पर कहीं आपको पार्ट नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, तो उसको इनेबल कैसे करना है। तो राइट साइड कॉर्नर पे नीचे देखेगा, आपको देखेगा कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर देखो, हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां पर आपको दिखेगा, आपको पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर है, इसको क्या करना है, प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, इसको क्या करेंगे हम, यस कर लेंगे और इंटर करके क्या करेंगे, हम इसको सेव कर लेंगे। तो यहां पर देखिए आपको पार्ट नंबर डालने का एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि पहले नहीं था यहां पर। तो जैसे आप इंटर करेंगे ऑप्शन मिल जाएगा पार्ट नंबर डालने का आपको, 10002, ये मैंने क्या कर दिया, पार्ट नंबर हो गया। अब मैं जब भी जींस S सेल करूंगा या परचेज करूंगा तो इस पार्ट नंबर से करूंगा। अब ये मेरा पार्ट नंबर चेंज नहीं होगा जब तक कि मेरा मॉडल चेंज नहीं हो जाता। एंटर, यहां पर हम ले लेंगे पीस, एंटर। फिर हम राइट साइड में आके सेम प्रोसेस जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कर लेंगे, यहां पर HSN कोड डाल देंगे हम लोग 5210, एंटर एंटर, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर और टैक्स परसेंट डाल देंगे 12%। इसको कर लेंगे हम सेव। ये क्या हो गया, हमारा स्टॉक आइटम बन गया एक। मुझे करने हैं चारों बनाने हैं, तो मैं चारों को पहले बना लेता हूं। फिर मैंने जीन्स ले लिया, यहां से जीन्स M, पार्ट नंबर क्या रहेगा हमारा इसका, 10015। पीस ले लेंगे, यहां से हम इंटर कर लेंगे और यहां पर वापस HSN कोड 5210, HSN सबका सेम रहेगा, 12%। सेव। फिर थर्ड क्या है हमारे पास, शर्ट है M में, SHIRT, शर्ट M, पार्ट नंबर क्या है इसका हमारे पास, 10020, पीस HSN
5210 12%। फिर शेयर टर्म बना लेंगे एस, पार्ट नंबर क्या है हमारे पास 10025, पीस 5210 12%। अब हमने क्या किया, चारों जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसको हमने क्या किया है, आइटम क्रिएशन कर लिया और सबके क्या कर दिए, पार्ट नंबर डाल दिए। अब हमको क्या करना है, एंट्री करना है। तो एंट्री करने के हम किसमें आ जाते हैं, वाउचर्स में। एंटर, इनवाइस नंबर क्या है हमारा 5, एंटर। हम प्रोडक्ट किससे परचेस कर रहे हैं, शिवम से। शिवम इंटरप्राइज ले लिया मैंने, जीएसटी परचेस। अब देखो यहां पर चाहे मैं जींस लिखूं या पार्ट नंबर लिखूं, देखो मैं जैसे जींस लिखा मैंने एस, ठीक है, एंटर किया, एंटर। क्वांटिटी कितनी है मेरे पास 10 पीस 900 रुपए से। अब मैं पार्ट नंबर लिखूंगा, मैं आइटम को नहीं लिखता, जींस एम है तो मैं पार्ट नंबर लिख लेता हूं 10015। तो जैसे तो मैंने एंटर किया तो क्या आ गया मेरे पास, आइटम जींस एम आ गया। तो ये ऊपर जो पार्ट नंबर है इससे रीड करता है ये इसको, ठीक है। तो जैसे ही मैंने नंबर कोड डाला तो ये मेरे पास अपने आप क्या आ गया, आइटम का नाम आ गया। फिर एंटर कर लूंगा, यहाँ पर डाल देंगे हम लोग क्वांटिटी 1000 रुपए। फिर एंटर किया मैंने, फिर मैं आपको क्या करूंगा, पार्ट नंबर सर्च करके दिखाता हूँ 10020, ठीक है। यहाँ पर देखो 10020 है हमारे पास, और यहाँ पर देखो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाएगा। एंटर, ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, शर्ट एम आ गया अपने आप। किससे सर्च किया उसने, पार्ट नंबर से। 2 पीस 1100 रुपए। फिर आ जाता हूं मैं, पार्ट नंबर क्या है 10025। देखो कितना इजी लगता है, यानी पार्ट नंबर से एंट्री करना है कि मैंने नंबर डाला फटाफट आइटम आ जाता है। अब आइटम सर्च करो शर्ट एस, तो ये बहुत इजी तरीका होता है काम करने का। यहां पर मैंने डाला 2 पीस 400 रुपए। फिर हम क्या कर लेंगे, वापस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एससीएसटी, और बिल को क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे। तो अभी आपने क्या किया, पार्ट नंबर वाइज एंट्री की। मैंने देखो इस सेशन में आपको लगभग एक नॉर्मल एंट्री बताई, मैंने आपको मल्टी जीएसटी बताया, मैंने आपको बैच वाइज एंट्री बताया, अब मैंने आपको पार्ट नंबर वाइज एंट्री बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में गोडाउन वाइज एंट्री है। मल्टीपल गोदाम है तो कौन सा स्टॉक कहाँ रखा हुआ है, तो गोडाउन वाइज आपको क्या करना है, स्टॉक मैनेज करना है। तो वो आपको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा कि गोडाउन वाइज एंट्री कैसे करते हैं। कि मेरा एक गोडाउन जो है मुंबई में है, एक गोडाउन दिल्ली में है। जैसे क्या होता है, रिलायंस हो गया, बाटा हो गए, क्रोमा हो गए, इनके स्टॉक क्या होते हैं, मल्टीपल सेंट्रलाइज होते हैं, लेकिन उनको दिखता है कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ है। सेम आप टैली में वैसे मैनेज कर सकते हैं कि सपोज करो एक आपकी ब्रांच रायपुर में है, एक बिलासपुर में है, एक दुर्ग में है, तो आपको तीनों का स्टॉक क्या कर सकते हैं, एक मेन ब्रांच में बैठ के आप देख सकते हैं कि मेरा ये स्टॉक यहाँ रखा हुआ है। और पूरी आपकी क्या होती है, ऑनलाइन बिलिंग होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।